हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्टेप चला है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि 2017 का जो डिप्लोमेटिक ब्लंडर हुआ था विद नॉर्थ कोरिया, इसको हम करेक्ट कर पाएँ। इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस भेजी है नॉर्थ कोरिया को, और ये एक क्लियर मैसेज है टू चाइना कि जिस तरीके से धीरे धीरे आपने नेपाल के साथ रिलेशंस मजबूत किए थे, हम भी कोशिश करेंगे कि मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए और इनके साथ जो अपने रिलेशंस हैं ये स्ट्रॉन्ग करें। डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऑफिशियल ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा कोरियन पेनिनसुला। यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा नीचे साउथ कोरिया। नाउ नॉर्थ कोरिया के साथ हमने एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर किया था 2017 में। इसको करेक्ट करने के लिए हमने रिसेंटली मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी है नॉर्थ कोरिया को वर्थ $1 मिलियन। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये आपके सामने फोटो है। ये है इंडियन एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। ये जो सप्लाईज हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स को। अब ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई है इंडियन एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया की, ये फोटो ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2012 से इंडिया का कोई प्रॉपर एम्बेसडर भी नहीं था नॉर्थ कोरिया में। हमने नॉर्थ कोरियन टाइज को इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं डिसरिगार्ड किया। दोनों गवर्नमेंट्स के टाइम में, UPA के टाइम में भी और NDA के टाइम में भी, हमने नॉर्थ कोरिया की जो इंपॉर्टेंस है इसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए यहाँ पर एक एम्बेसडर तक डिप्लॉय नहीं किया। हमने क्या किया था कि एक स्टेनोग्राफर लिया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसको पोस्ट कर दिया इन नॉर्थ कोरिया, और वो आप कह सकते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को इन नॉर्थ कोरिया। तो जो ये मिस्टेक थी हमने 2018 में जाकर इसको करेक्ट किया, जब इंडिया ने 6 साल में पहली बार एक IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर को भेजा प्योंगयांग में। प्योंगयांग ऑफ कोर्स कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है फ्रॉम अप्रैल 2018। अतुल मल्हारी गॉट सर्वे, दिल्लीज मैन इन प्योंगयांग इज एन IFS ऑफिसर। और देखो ये सब किया गया था 2017 के ब्लंडर को ठीक करने के लिए। ना मैं यहाँ पे दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ 2017 का डिप्लोमेटिक ब्लंडर। 2017 में इंडिया ने क्या किया था, नॉर्थ कोरिया के साथ जो अपने ट्रेड टाइज हैं ये काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए थे, और ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि US और नॉर्थ कोरिया की जो टेंशन्स थी उस टाइम आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बार धमकी दी थी नॉर्थ कोरिया को कि अटैक कर देंगे, देयर विल बी फायर एंड फ्यूरी, और दोनों साइड से काफ़ी रिटोरिक चल रहा था। तो इंडिया ने उस वक्त बिना किसी प्रेशर के अपने आप एक निर्णय ले लिया जो काफ़ी हद तक रिक्वायर्ड भी नहीं था। इंडिया ने अपनी तरफ से ये किया कि जो ट्रेड है नॉर्थ कोरिया के साथ ये काफ़ी हद तक कैंसिल कर दिया, और इससे नॉर्थ कोरिया एशिया में और भी ज़्यादा आइसोलेट हो गया, और इसके बदले इंडिया को कुछ खास मिला भी नहीं था। एक तरफ हमने ये देखा कि चाइना ने अपने जो रिलेशंस है विद नेपाल ये बहुत ही ज़रा इम्प्रूव किए पिछले 6 से लेकर 7 साल में। इसके कंपैरिजन में चाइना के साथ एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है विद चाइना, नॉर्थ कोरिया, हमने इनके साथ जो अपने रिलेशंस हैं ये बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिए। दिस वॉज अ डिप्लोमेटिक ब्लंडर। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ अपने टाइज इम्प्रूव करके यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव भी क्या कर लेंगे। चाइना का इतना प्रभाव है नॉर्थ कोरिया पर, दोनों की आइडियोलॉजी भी एक लेवल पे आके सिमिलर है, अथॉरिटेरियन। तो नॉर्थ कोरिया के साथ टाइज अगर मेंटेन भी रहते तो हम नॉर्थ कोरिया में कुछ खास गेन क्या कर पाते। वेल देखो, आज से 6 साल या 7 साल पहले बीजिंग में हो सकता है कि कोई मीटिंग हो रही हो, और उस वक्त यहाँ पे इनके फॉरेन ऑफिस में एक ऑफिसर ने यह सुझाव दिया होगा कि इंडिया पर और प्रेशर बनाने के लिए हम क्यों ना नेपाल के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लें। उस वक्त ये आइडिया भी कितना इम्पॉसिबल लगा होगा कि नेपाल की तो ओपन बॉर्डर है विद इंडिया, कल्चरल टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, तो हम नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में कब कर पाएंगे इतना कि वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दे, जो आज के समय हो रहा है। मगर चाइना ने ये करके दिखाया है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी इंडिया रिलेशंस बना के रख सकता है। कुछ पता नहीं होता कल को अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस ख़राब होते हैं, मतलब कि चाइना और नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे इंडिया एंटर कर सकता है एज ए मेजर सपोर्ट टू नॉर्थ कोरिया, और चाइना पे और ज़्यादा हम प्रेशर बना सकते हैं फ्रॉम देयर ईस्टर्न बॉर्डर। ये जो अपॉर्चुनिटी थी, जो इसकी एक स्मॉल पॉसिबिलिटी भी थी, इंडिया ने ख़त्म कर दी थी 2017 के ब्लंडर के बाद, और उसके 1 साल बाद इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि जो हमने किया है वो गलत था। नेपाल में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए ना सिर्फ मंगोलिया,
इवन नॉर्थ कोरिया के साथ भी इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये स्ट्रांग होने चाहिए, वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए ताकि इन द फ्यूचर हम चाइना को काउंटर कर पाएँ फ्रॉम द ईस्ट। और यहाँ पे आप अगर सोचेंगे कि क्या नॉर्थ कोरिया इंडिया की जो हेल्प है, इंडिया का जो जेस्चर है, इसको वैल्यू करता है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया आज के समय इतना ज़्यादा आइसोलेटेड है कि अगर कोई भी कंट्री इनकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यहाँ पर एम्बेसडर डिप्लॉय करता है, तो दे वैल्यू इट अ लॉट। रिसेंटली कुछ ही महीने पहले जो इंडियन एम्बेसडर है टू नॉर्थ कोरिया, ये वहाँ पर न्यूज़ में थे क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट भेजा था नॉर्थ कोरिया को ऑन द 8th एनिवर्सरी ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ द टाइटल मार्शल ऑन सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। किम जोंग उन को एक टाइटल दिया गया था मार्शल आज से 8 साल पहले, तो उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इंडिया की तरफ से ये बुके यहाँ पे सेंड किया गया। तो नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनली इतना आइसोलेटेड है कि जो ये लेटर्स आते हैं, जो ये बुके आते हैं, उसको भी ये डिस्प्ले करते हैं अपनी जनता के सामने कि देखो इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री ने भी, एक मैसिव कंट्री है, डेमोक्रेसी है, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है हमारे सुप्रीम लीडर को एट दिस टाइम। और एक्चुअली जो इंडिया की ग्रीटिंग थी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ ने, लिटरली 8 से लेकर 9 कंट्रीज़ ने नॉर्थ कोरिया को विश किया था ड्यूरिंग दिस मोमेंट। और नॉर्थ कोरिया ये भी जानता है कि इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर भी है फॉर इट्स कंट्री। लिमिटेड उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, एक रशिया है, एक चाइना है, और जो इंडिया के साथ इनका ट्रेड था वो रफली 140 से लेकर 150 मिलियन डॉलर्स के आसपास का था। जो इंडिया का एक्सपोर्ट था टू नॉर्थ कोरिया ये था 44 मिलियन डॉलर्स के आसपास, और जो इंपोर्ट था फ्रॉम नॉर्थ कोरिया वो था अराउंड 85 मिलियन डॉलर्स। तो नॉर्थ कोरिया एक्चुअली कमा रहा था फ्रॉम इंडिया। तो देखो नॉर्थ कोरिया आज के समय जिस पोजीशन में है, यूएन के सैंक्शंस, यूएसए के सैंक्शंस, फिर रिसेंटली कुछ ही दिन पहले यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस, तो ऐसे टाइम में किसी भी कंट्री से इनको फ्रेंडली जेस्चर मिलता है, कुछ एड मिलती है, दे फील वेरी ग्रेटफुल। तो ये तो मैं कहूँगा गोल्डन टाइम है इंडिया के लिए कि नॉर्थ कोरिया को हम मेडिकल एड प्रोवाइड करें, क्योंकि ये भी अब आसार लग रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ें। तो इंडिया के पास यहाँ पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो पैरासीटामोल और भी वेरियस इंपॉर्टेंट ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, ये हम भेज सकते हैं टू नॉर्थ कोरिया। वहाँ पर जो अपनी गुडविल है ये इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन द फ्यूचर कोशिश ये की जा सकती है कि इंडिया का भी कुछ इन्फ्लुएंस हो इन नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो एक काफ़ी रिस्की मूव है, इस मूव से हम जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ जो रिलेशंस हैं ये ख़राब कर सकते हैं। मगर एक्चुअली आप सरप्राइज होंगे ये जानकर, जापान, साउथ कोरिया भी चाहते हैं कि इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है नॉर्थ कोरिया में वो बढ़े, क्योंकि उनको पता है कि कल को अगर नॉर्थ कोरिया से बात करनी है तो हो सकता है कि उनको एक मीडिएटर चाहिए हो, क्योंकि चाइना पर जापान ट्रस्ट करता नहीं है, साउथ कोरिया भी ट्रस्ट करता नहीं है। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर बन सकता है नॉर्थ कोरिया में। तो आने वाले टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे, तो आने वाले टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ने जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है और नॉर्थ कोरिया, इसको हटाया जाएगा, और तरीके से भी जो नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशंस हैं इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे और बाद में इम्प्रूव करने की भी कोशिश की जाएगी। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।